क्या यूक्रेन युद्ध में भारत के तेजस फाइटर जेट की होगी एंट्री? क्या भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन उड़ाएंगे रूस के दुश्मनों के छक्के? क्या रूस के साथ अब भारत करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? पुतिन ने भारत से मदद मांगने क्यों भेजा रूसी उप प्रधानमंत्री? मदद के एवज में क्या अपनी जमीन भारत को सौंप देगा रूस? दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब इस युद्ध को लेकर के एक ऐसी खबर सामने आई है कि नाटो देश एकदम से हैरान परेशान हैं कि क्या भारत इतना बड़ा स्टेप ले सकता है जो इस युद्ध का पासा ही पलट देगा, और क्या यूक्रेन की सबसे पावरफुल मंत्री का भारत दौरा मोदी को रिझाने के लिए ही था कि वो पुतिन के साथ ऐसी कोई डील नहीं करें। तो वहीं दोस्तों, पुतिन अब भारत में अपना दूत भेज करके क्या कुछ करने वाले हैं? क्या अब मोदी इस युद्ध की आपदा में एक और अवसर तलाश लेंगे, क्योंकि भारत इस युद्ध में बर्बादी झेल रहे रूस को बचाने के लिए बेशुमार तेल खरीद चुका है, जिससे मुस्लिम देश इराक की इकोनॉमी हिल चुकी है। क्योंकि भारत पहले इराक से ही सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, लेकिन भारत ने पासा पलट करके रूस से सस्ते भाव में न केवल अपने लिए तेल खरीदा, बल्कि उसे यूरोप को महंगे रेट में बेच करके जम करके मुनाफा काटा। और दोस्तों, रूस ने ऐलान करके भारत की इस मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि भारत ने जो मदद की है उससे युद्ध की समय उसकी इकोनॉमी बची रह पाई है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी कई मंचों पर भारत ने रूस का साथ दिया है। भारत ने यह इसलिए किया क्योंकि भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध किया उस वक्त मजबूती से जो देश भारत के साथ खड़ा था वो केवल रूस ही था। अब भारत खुले दिल से रूस की मदद कर रहा है। और दोस्तों, अब रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध के फाइनल टाइम में एक ऐसी मदद भारत से मांगी है जो इस युद्ध का नक्शा ही बदल देगी, इस युद्ध की पूरी कहानी बदल कर रख सकती है। दोस्तों, रूस ने भारत से युद्ध के उस वक्त मदद मांगी है जब यह युद्ध काफी संवेदनशील हो चुका है। अब युद्ध किस तरफ जाएगा यही वक्त डिसाइड करेगा। इसलिए भारत से मदद मांगने के लिए रूस ने अपने उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव को भारत भेजा है। और दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इस मदद के बदले रूस जो कुछ भारत को देने वाला है, यकीन मानिए वो भारत को इंटरनेशनल लेवल पर काफी मजबूत बना देगा। यूं समझ लीजिए कि इस मदद के बदले पुतिन अपने देश में भारत को जमीन सौंप देंगे जहां पर ऐसे खनिज हैं जो भारत को सुपर पावर बना सकते हैं। दोस्तों, रूस भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मिन्नतें कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं पुतिन भारत से आखिर क्या मांग रहे हैं और भारत को पुतिन क्या कुछ देने वाले हैं जो भारत की तकदीर बदल सकता है। और दोस्तों, पुतिन के दूत ने आखिर भारत से वर्क फोर्स की डिमांड क्यों की है? क्या ये एक तरह से गुप्त तरीके से आर्मी को रूस भेजने की प्लानिंग है? तो चलिए दोस्तों, इसे भी जानते हैं। यूक्रेन जंग में चीन के बाद क्या भारत की होगी एंट्री? युद्ध के फाइनल टाइम में पुतिन ने क्यों मांगी भारत से मदद? दोस्तों, ये बताने से पहले कि मदद के बदले भारत को क्या मिलेगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पुतिन ने आखिर किस तरह से मदद मांगी है और इसे कैसे साइलेंटली अंजाम दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको याद ही होगा कि रूस ने कुछ वक्त पहले कुछ एयरक्राफ्ट चीन भेजे थे। कारण था रूस का चीन से हथियार मंगवाना, और इसके बाद पुतिन ने भारत से भी सैन्य सपोर्ट मांगा था। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, युद्धक सामग्री के साथ साथ रूस को भारत से कम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए थे, जिसमें हथियार भी शामिल थे। रूस ने भारत से मदद मांगते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजी जो उसके मुख्य सेक्टर से जुड़े हुए थे। इन प्रोडक्ट्स की संख्या 500 से ज्यादा थी। रूस की तरफ से हथियारों के अलावा कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की डिलीवरी की एक लिस्ट भारत को सौंपी गई। इसके बाद रूस ने खुलेआम स्वीकार किया कि वो भारत से अपनी मैन फोर्स सप्लाई के लिए मोदी सरकार से कह रहा है, ताकि उनके ठंडे पड़ चुके उद्योग धंधे फिर से शुरू हो सकें। रूस ने ऐसी ही डिमांड किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया और चीन से भी की थी, लेकिन वहां के मैन पावर से वो खुश नहीं है, लिहाजा ये डिमांड भारत से की गई। और दोस्तों, भारत ने उनकी ये डिमांड एक्सेप्ट भी कर ली। हालांकि दोस्तों, इसके पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत रूस में अपनी आर्मी को वर्क फोर्स के तौर पर भेज सकता है। हालांकि ये मामला इतना सीक्रेट है कि किसी को कानों कान खबर होना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और नेटो फोर्सेस पिछले 1 साल से यूक्रेन में लड़ रहे थे। इस बात का खुलासा अब जाकर के हुआ, वो भी पेंटागन से लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के जरिए, वरना किसी को पता भी नहीं चलता कि रूस यूक्रेनी सेना से लड़ रहा है या फिर नेटो फोर्सेस और उनके वेपन से। हालांकि दोस्तों, अब भारत के सामने रूस की एक और डिमांड आई है।
खबर यह है कि रूस भारत के स्वदेशी हथियारों की मदद मांग रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उनकी हालत खस्ता हो गई है और ऐसे में उसके सामने दोस्त भारत के अलावा कोई चारा नहीं है। यूक्रेन की जंग जो पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुई थी, उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर रूस पर 10,000 से ज्यादा कड़े बैन लग चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके हथियार भी एक तरफ फिसड्डी साबित हुए हैं और ऊपर से जो थे वो भी राख हो चुके हैं। और दोस्तों अब रूस के सामने भारत से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हालांकि दोस्तों रूस ने भारत से क्या कुछ डिमांड की है, कौन से हथियारों की डिमांड की है, यह बात उसने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इतना जरूर तय है कि रूस भारत के स्वदेशी हथियारों का फैन बन चुका है। रसिया भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर अभी तक रहा है। साथ ही दोस्तों वो भारतीय दवाइयों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर ऐसे कौन से हथियार हैं जो रूस भारत से लेना चाहता है। तो इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि भारत के स्वदेशी हथियारों का जलवा जिस तरह से दुनिया देख रही है, पुतिन भी चाहते हैं कि भारत के बनाए हथियार इस युद्ध में इस्तेमाल हो। उनका पहला टेस्ट सीधे युद्ध में हो, लाइव हो। भारत के डीआरडीओ ने कई तरह के लेजर वेपन्स को टेस्ट किया है जो दुश्मन के हथियारों को हवा में ही राख कर डालते हैं, यहां तक कि ये सैटेलाइट्स तक को भी खाक कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल भारत के पास इतने अमोघ हथियार हैं जितना किसी भी ताकतवर मुल्क के पास नहीं है। दुनिया इसे काली वेपन के नाम से जानती है। भारत और भी अत्याधुनिक हथियार बना चुका है, खासकर ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी डीईडब्ल्यू, जो मॉडर्न और ज्यादा दूरी तक मार करने वाले हैं। ये 2 किलोमीटर की लेजर से लैस हैं जो लगभग 1 किलोमीटर तक प्रहार करके दुश्मन के टैंकों को भेज सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम इसे अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका ने भारत से पहले जरूर इन पर काम शुरू किया था, लेकिन भारत के लेजर वेपन्स ज्यादा ताकतवर बताए जा रहे हैं। अमेरिका 1960 से ही लगातार इन पर काम कर रहा है। ये हथियार काफी सघन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन 2 तरह के होते हैं, एक उच्च शक्तिशाली लेजर और दूसरी माइक्रोवेव। दोस्तों ये हथियार किसी भी मिसाइल, जहाज, यूएवी और युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को चुटकियों में भून सकते हैं। डीईडब्ल्यू इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये शरीर के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं ये गर्मी पैदा कर देते हैं और इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेजर वेपन काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ये केवल लड़ाई में काम नहीं आएंगे, बल्कि आम दिनों में दुश्मन देशों की जासूसी रोकने के लिए ये काम आ सकते हैं। जैसे ये ड्रोन के जरिए हो रही जासूसी का पता लगाकर उसे खाक कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों रूस भारत के हल्के फाइटर जेट तेजस और उसकी टेक्नोलॉजी का भी दीवाना हो चुका है। तो वहीं भारत की ब्रह्मोस को तो वो मिलकर के ही बना रहा है और हो सकता है दोस्तों कि भारत की ये वेपन रूस संभवतया इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि रूस भारत को इस मदद के बदले क्या देने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि रूस में भारत एक सैटेलाइट सिटी बसाने जा रहा है और यह काम जल्द ही होने वाला है। रूस ये काम ऐसे ही नहीं कर रहा, बल्कि इसके कई मायने हैं। पूरी दुनिया जानती है कि रूस का व्लादिवोस्टोक शहर चीन की नजर में है और वो इस अहम जगह पर कब्जा कर लेना चाहता है। चीन तो यहां तक कहता है कि पूरा का पूरा व्लादिवोस्टोक शहर ही उसका है और वो इसे लेकर के रहेगा। भले ही रूस चीन का दोस्त है, लेकिन पुतिन चीन की रग रग से वाकिफ है। चीन की गद्दारी को पूरी दुनिया जानती है और यही कारण है कि पुतिन व्लादिवोस्टोक में पहले भारत को बुलाना चाहते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं और पुतिन चाहते हैं कि भारत इस शहर में ही अपना एक सैटेलाइट शहर बसा ले। और यही कारण है कि हथियारों की मदद के साथ साथ भारत को रूस में अपना शहर बसाने संबंधी बातचीत करने के लिए पुतिन ने रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव को भारत भेजा है। खबर यह है कि रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने रूस में सैटेलाइट बसाने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की है। दोस्तों साल 2020-21 में भारत और रूस के बीच का द्विपक्षीय कारोबार केवल 8.1 अरब डॉलर का था, जो आज की डेट में 30 अरब डॉलर को पार कर चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस 30 अरब डॉलर के कारोबार का टाइमलाइन 2025 तक रखा गया था, जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया। और दोस्तों अब दोनों देश मिलकर के यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रूस भारत के साथ कारोबार बढ़ाने की कोशिश में लगा है। इसके लिए भारत और रूस एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस अब तेजी से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर भी दे रहा है, ताकि वो भारत के साथ मिलकर जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है उसमें तेजी आ सके और ये दुनिया को बेचे जा सके। भारत ने इस मसले में ब्रह्मोस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, जो कई देशों को निर्यात की जाती है। इसे फिलीपींस को बेचा जा चुका है और अब ब्राजील, अल्जीरिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस की अगली पीढ़ी वाली मिसाइल पर भी काम शुरू हो चुका
है ये फिलहाल की तुलना में एक छोटी मिसाइल होगी, कम वजन वाली लेकिन बेहद ही खतरनाक मिसाइल होगी। इसका साइज भी बेहद छोटा रखा गया है ताकि एक ही एयरक्राफ्ट में ऐसी 2 मिसाइलें फिट की जा सकें। इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस NG। तो वहीं दोस्तों, रूस ऐसी टेक्नोलॉजी पर भारत के साथ काम करने को तैयार है। रूस भारत को ब्रह्मोस 2 के लिए अपनी सबसे तेज मिसाइल जिरकोन की तकनीक देने के लिए तैयार हो चुका है, जो बहुत जल्द भारत पहुंच जाएगी। वैसे दोस्तों, भारत को रूस के लिए मदद के दरवाजे खोलने चाहिए या फिर अमेरिका की तरफ देखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।